आचार्य प्रवर गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के। आचार्य प्रवर 108 शमी सागर जी महामुनि महाराज। धर्मानुरागी बंधुओं, कल अपन ने देखा था एक पंक्ति संसार के प्रत्येक प्राणी पर लागू होती है। मोह महामद पियो अनादि। ये मोह की मदिरा संसार के प्रत्येक प्राणी ने पी रखी। कब से पी रखी? आदि नहीं, प्रारंभ नहीं, अनादिकाल से इस मदिरा का सेवन किया। इसलिए इस मदिरा से भी व्यक्ति के लिए सब विपरीत ही नजर आता। तीव्र मोही व्यक्ति हमेशा अपने भाव बिगाड़ता रहता है। उसको ये होश नहीं रहता कि जिनसे हमारा इतना मोह है, राग है, भी अपने कब तक के साथी हैं। इस संयोग नदी नाव संयोग की तरह हुआ करता है। ऐसा बार बार विचार करना चाहिए, लेकिन ना समझ व्यक्ति की बात पूरी नहीं होती है, तो फिर वो निदान कर लेता है कि बेटा यदि तुमने इस बार हमारा साथ नहीं दिया तो अगले भाव में हम तुम्हारे साथ वो व्यवहार करेंगे जो कभी तुमने जीवन में किया नहीं होगा। ये मोह की पराकाष्ठा। इस मोह के इतने चक्कर में मत पड़ो कि अपनी आत्मा दुखी हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा परम पुराण का एक प्रसंग है। अयोध्या नगरी के राजा कीर्तिधर महाराज थे। कीर्तिधर महाराज चूंकि राज्य तो करते थे, लेकिन बैरागी थे। क्योंकि उनकी परंपरा, उनकी बपोती ऐसी थी कि जिनके यहां कुल परंपरा से वैरागी जीव उत्पन्न होते हैं,
राजा कीर्तिधर मुनीश्वरनाथ भगवान के वंशज थे। उनको वैराग्य था, लेकिन कभी कभी वैरागी व्यक्ति किन्हीं कारणों से घर नहीं छोड़ पाता है। वो चाहता तो है कि मैं गृह त्याग करके आत्म कल्याण करूं, लेकिन परिवार के लोग जब सामने आकर बैठ जाते हैं तो वैराग्य के बीच में रोड़ा अटका देता है। भगवान महावीर स्वामी के सामने भी यही समस्या आ गई थी। जब वो दीक्षा लेने के लिए तत्पर होते हैं तो माता यदि रुदन मचाती है, यूं बार बार समझाती है, बेटा कुछ दिन पीछे मन को जाना, वो तो वीर थे, समझाया वीर न माना। मां रुदन मचा रही है, बेटा अभी तुमने क्या सोच लिया? अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, कोई दीक्षा लेने के दिन है। तुम संसार में आए और तुमने गृहस्थी नहीं बसाई तो संसार के का सुख देखे तुमने? ऐसा कहते ना आप लोग। यानी कुल मिलाकर के किसी के पास यदि वैराग्य है तो उस वैराग्य को साफ करने की गृहस्थी लोग कोशिश करते हैं। रोएंगे धोएंगे। आज तक कोई भी माँ बाप ने अपनी संतान को खुशी खुशी भेजा नहीं कि जाओ बेटा तुम जा रहे हो तो दीक्षा ले लो, मंगल में तुम्हारा रास्ता हो, हम भी तुम्हारे रास्ते पर चले। ऐसा आज तक किसी माँ बाप ने अपनी संतान को प्रेरणा करके नहीं भेजा। ये संसार की दशा है, मोही प्राणियों की दशा है। कीर्तिधर वैरागी थे, लेकिन किसी कारण से नहीं निकल पाए। उनकी पत्नी ने कहा कि जब तक उत्तराधिकारी ना हो जाए तब तक आप घर से जा नहीं सकते। तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले। इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा कि तन कारागृह है तो वनिता बेड़ी है। वो बेड़ी तुम्हारे पैर में पड़ी है, तुम आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसे अनेक बैरागियों के सामने प्रसंग आए। सुकुशल उस समय कीर्तिधर महाराज रुक गए और उनके संतान हो गई, जिसका नाम सुकुशल रखा गया। सुकुशल के उत्पन्न होते ही कीर्तिधर ने उसका गोद में ही रास्ते लग कर दिए। बैरागी के लिए तो एक एक पल
गृहस्थी का जीवन कारागार की तरह लगता है। कारागार में रहने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं यहीं रहूं यहीं रहूं। वो बार बार सोचता कब छुटकारा मिले, कब छुटकारा मिले। आप लोगों को वैराग्य नहीं है तो कोई बात नहीं, वैराग्य की भावना तो हो सकती है। भावना भी भावनाशनी होती है। बार बार ये पंक्ति पढ़ सकते हो आप। कवि समता उर्मिला कर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगा कर, मुनि पद धारूं बन जाकर। याद होगी पंक्ति? जल्दी याद नहीं होती है आप लोगों को। दूसरी बातें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। एक बार में दूसरी बातें सुन लो तो सालों नहीं बोलता है। जैसे यहां पर सभा में कोई व्यक्ति आपको दो चार गालियां सुना देवे सिर्फ एक बार, और वे दो चार गालियां सुनाने के बाद आप लोग चले जाओ अपने अपने स्थान पर, और एक साल बाद पूछें, भाई साहब इन महानुभाव ने आपसे काका कहती, ईमानदारी से बता दो। तो ये ऐसा कोई मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है कि जो एक साल बाद में कह दे हमें तो बिल्कुल याद नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति? वे गालियां तो ऐसी टंकोत्कीर्ण होकर के हृदय में बैठी रहती हैं कि वे चक्रवर्ती के रत्न से भी नहीं मिटती हैं। लेकिन अच्छी बातों को बार बार आपके हृदय में टंकोत्कीर्ण किया जाए, लेकिन वे सुनने के बाद इस कान से सुनते उस कान से निकल जाती हैं। क्या कारण है? बस कारण इतना है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित की बात है, वैराग्य और ज्ञान, उसको लोग अपना कष्ट का कारण मानते हैं। जो इष्ट है उसको कष्ट का कारण मानते हैं, और जो कष्ट का कारण है उसको अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए अच्छी बातों को अपन को ऐसे संभाल करके रखना चाहिए जैसे आप लोग सभागार से जाओ बाहर और आपकी कोई इच्छा नहीं है कुछ भी लेने की, लेकिन बाहर निकलते वहां चौराहे पे यदि कोई बढ़िया पपीता पका पका पीला पीला दिख जाए और बढ़िया 2 किलो का पपीता और 10 रुपया में मिल जाए तो ले लो के छोड़ दो? बताओ, हैं? जरूरत थी? घर में तो 3 ही आदमी थे, 2 किलो पपीता कितने दिनों में क्या हो? बताओ। अरे 10 रुपया में फ्री में मिल रहा है, 10 रुपया की का वैल्यू है, ले लो। अपन ने खा पाए तो पड़ोसी को मार दे। जब एक पपीता में आप अपना मन लगा देते हो और बिना इच्छा के खरीद लेते हो
यहां तो आचार्य बार बार कह रहे हैं, ताहि सुनो भवि मन थिर यान। यहां तो 10 रुपया भी तुमसे नहीं ले रहे और फ्री में दे रहे, फिर भी याद नहीं रह रही। क्या बताएं? ये नहीं कह रहे कि 10 रुपये तुम दान दे रही हो, लेकिन ले तो लो। तो कौन सी पंक्ति याद रखना है? कब समता और में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। याद हुआ? हे परमात्मा, कब वो अवसर आएगा जब मेरे अंदर समता का परिणाम आ जाए। समता समझते कैसे कहते हैं? समता कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई बहू का नाम नहीं समता रानी। ये समता अपने अंदर की शांति है। समता उसे कहते हैं, सुख दुख वैरिणी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो। बने उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। फिर से बोले, सुख दुख बैरिणी बंधु वर्ग में। हे परमात्मा, सुख होवे तो भी समता रहे, दुख होवे तो भी समता रहे। सुख में फूलों ने, दुख में कूलों ने। हमारी दशा क्या है? सुख आता है तो बांसुओं उछलते, दुख आता तो खटिया से नहीं उठते। नहीं जा रहे मंदिर तो नहीं जा रहे, हमारी नहीं है हिम्मत। भगवान तुम्हें घर पे ला दे तो भी कहेगा कि नहीं न लाओ, हमारी इच्छा नहीं है भगवान को देखने की। विचार तो करो। सुख में समता, दुख में समता। सुख दुख वैरिणी बंधु वर्ग में, चाहे बैरी हो चाहे बंधु हो। बैरी को देख करके खून न खोले और बंधु को देख करके मुंह न फूले। सामान्य वृत्ति बनी रहे। बैरी को देख करके मन में कहीं कोई विकल्प पैदा ना हो जाए। लेकिन करें क्या? हमारी तो ये दशा है कि घर में और रोड पे तो छोड़ो, यदि कोई दुश्मन हमें मंदिर में भी दिख जाए तो फिर भगवान नहीं देखते हो। ये दुश्मन कालिया कहां से दिख गया? आज तो मेरा दिन खराब हो गया। ये कहां की तुमने गंदी बातें अपने हृदय में जमा रखी हैं? ये जीवन जीने की कला है। ये कचरा दुनिया भर का अपने हृदय में जमा के रखते हो। यदि मंदिर में तुम्हारा दुश्मन भी मिल रहा है तो भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करने आया है, और वो भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है तो आयतन है, देव शास्त्र गुरु और उनके उपासक, ये आयतन कहलाते हैं। मंदिर में यदि तुम्हें दुश्मनी की भी स्मृति आती है तो तुम आयतन की विराधना कर रहे हो। समझ में आ रहा? कुछ कि नहीं आ रहा?
इसलिए यदि मंदिर में मिलते हैं, तुम्हारा दुश्मन भी हो तो तुम्हारा साधर्मी है, उस साधर्मी के प्रति आपका कर्तव्य क्या होता है? कसाई की वासना करना के वात्सल्य करना, क्या करना हो? तो वात्सल्य तो हमारे पास उमड़ता नहीं, और वासना जागृत होती कि इस दुश्मन ने हमारा सब कुछ हड़प लिया। भैया, ये विकारी भाव निकालो, तुम्हारे भाग का कोई लेने वाला नहीं है। दुनिया संपत्ति बटा सकती है, किसी की किस्मत नहीं बटा सकती। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हारे साथ हमेशा चलेगा। बस भाव बदलना है। यदि तुम्हारे भाव बदल जाए तो वास्तव में तुम मानव होकर के भी देवता की तरह हो सकते हो। कोशिश करो। और हुआ है, एक पिता की दो संतानें थी भाई साहब, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। पिताश्री का देहावसान हो गया, तब भी बरसों बरसों तक दोनों भाई बड़े प्रेम से रहे। लेकिन भाई तो प्रेम से रह लेते हैं, कभी कभी भीतर की कला कुछ कारण को लेकर के उत्पन्न हो जाती है। उन दो भाइयों के अंदर मन में कोई मलिनता नहीं है, लेकिन महिलाओं के अंदर ये विकल्प है कि मेरा पति ज्यादा कमाता है और ये कुछ नहीं कमाता है। अब मेरा पति ज्यादा कमाता है तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे भी सम्मान ज्यादा मिलना चाहिए। मैं पटरानी बन करके रहूं और ये हमेशा झाड़ू पोंछा करते रहे। बस ये विकार मन में आया, और वो विकार जब महिलाएं मंत्रा की तरह कैकई की बुद्धि में डालती हैं, वो अपने पति के दिमाग में डालती हैं, तो भाइयों के अंदर फिर द्वेष पैदा हो जाता है। सही तो कह रहे हैं आप, मैं ज्यादा कमाता हूं, वो तो निकम्मा पड़ा पड़ा खा रहा है। अब पत्नी के कहने से भाई अपने भाई को निकम्मा कहने लगा। भैया, आप गृह लक्ष्मी होकर के घर में शांति पैदा करना चाहते हो कि घर में दीवार खड़ी पैदा करना चाहते हो? आपका पति ज्यादा कमा रहा है तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हो सकता देवर के भाग से कमा रहा हो, भाग उसका है और नौकरी तुम्हारा पति कर रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं हो सकता? लेकिन जब से जिनके घरों में कैकई और शकुनी की बुद्धि आती है, कैकई की बुद्धि में मंथरा की बुद्धि आ जाए और कौरवों की बुद्धि में शकुनी की बुद्धि आ जाए, तो समझ लेना कि जहाँ शकुनी की बुद्धि होती है वहाँ पुरुषों में महाभारत खड़ा हो जाता है। और जहाँ महिलाओं के भीतर कैकई की बुद्धि में जब मंथरा की बुद्धि प्रवेश करती है तो फिर घर को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, घर के भगवान को बाहर निकाल के रख देते हैं। ये दशा हो जाती है। अब समझते नहीं हो, नाम राम कथा कि कैकई कथा? उपासना राम की थी कि कैकई थी? लेकिन करें क्या, ये व्यक्ति का मोह इस तरह से भटकाता रहता है।
उन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन अंदर की कलह में ऐसा हुआ कि उन दोनों भाइयों ने प्रस्ताव रखा कि अपन अलग हो जाए, तुम भी सुख से रहो, हम भी सुख से हैं। तो भैया अभी कौन सा दुख है, अपन सुख से ही तो रह रहे हैं, परिवार सम्मिलित होता है तो सुख रहते हैं, एक दूसरे के अपन सहयोगी बनते हैं। देखो अपन अकेले अकेले हो जाएंगे तो अपना सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अकेली उंगलियां कभी आवाज नहीं कर सकती, अकेली उंगलियां हैं, यदि दो उंगलियां मिल जाए तो चटकुरी बजा लो, नहीं हो जाता। दो उंगलियां मिल जाए तो आवाज आ जाती है, और एक उंगली है तो क्या करोगे तुम? एक उंगली से आवाज करके तो बताओ भैया, एक उंगली से रोटी खा के बताओ भैया, एक उंगली से चम्मच पकड़ के बताओ तुम कैसे करोगे? यदि चम्मच से भी खाओगे, उंगलियों से नेखे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक उंगली से चम्मच कैसे पकड़ोगे? एक उंगली से इतनी हल्की बीड़ी भी नहीं पकड़ पाते लोग बात। वो बीड़ी को पकड़ने के लिए भी दो उंगलियों की जरूरत तो पड़ती है, नहीं पड़ती? आप लोगों ने बीड़ी नहीं पी होगी इसलिए पता नहीं होगा, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग नरसिंहपुर के, लेकिन देखा तो है, बेचते तो हो बीड़ी, कि बीड़ी पकड़ने के लिए तो दो उंगलियों की जरूरत है। अजय सिंह के पास एक महानुभाव आए और पहुंच गए उनके चरणों तक, कहा महाराज मैंने 50 बार कोशिश कर ली, 50 बार त्याग कर दिया, 50 महाराजों के पास त्याग कर दिया, मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आचार्य महाराज ने कहा कोई बात नहीं, बीड़ी नहीं, हम बीड़ी नहीं छुड़वा रहे, बस एक नियम ले लो कि आप अपनी इन दो उंगलियों को कभी इकट्ठी न करियो। क्या आप अपनी इन दो उंगलियों को इकट्ठी नहीं करना, बस इसके अलावा तुम्हें जो करना हो सो करते रहना। उपाय सरल है कि कठिन है? बीड़ी छूटे के लगी रे साथ में, बताओ। अरे कारण छूट जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगी। और हुआ है कि इन दोनों भाइयों ने जब ऐसा विचार किया, एक समझा रहा है लेकिन दूसरा कह रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि में मंथरा की बुद्धि भर गई ना, तो वो तो नहीं, राज तो भरत ही को मिले, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भले ही भरत से ज्यादा राम को चाहती हूँ, लेकिन भरत को राज्य मिलना चाहिए, राज्याधिकारी तो वही को होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों भाइयों में न्यारपन की बात है। अब सारी संपत्ति थी, हर चीज को आदि आदि कर लिया, ठीक है, 2 कटोरी है तो एक तुम ले लो भैया। लेकिन बात तब अटक गई कि वहां सिलबट्टा उनके घर में एक ही था। क्या? सिलबट्टा बाप दादों के जमाने का, अच्छा लंबा चौड़ा, 1 हाथ लंबा चौड़ा। अब बात आई कि सिलबट्टा को बड़ा भैया कहता हम ले, छोटा भैया कहता हम ले। अब सिलबट्टा को तोड़ सकते नहीं, एक सिलबट्टा है। अब दोनों हड़स गए, सारा मामला निपट गया, लेकिन एक सिलबट्टा के कारण पंचों को बुलाना पड़ा। भाई साहब पंचे आए, लेकिन पंच भी समझा नहीं पाए। दोनों का कहना है कि सिलबट्टा तो मैले है, पुरातत्व की वस्तु है, माँ बाप के ज़माने की है, इसलिए सिलबट्टा तो मैले हैं। न वो मानने को तैयार, न जे मानने को तैयार। ऐसी आपस में मन मलिनता हो गई कि सालों सालों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और भाई भाई ने पानी पीना बंद कर दिया, एक दूसरे के हाथ से आंखें से देखना बंद कर दिया। ऐसी द्वेषता चल गई। बहुत समझाया सबने कि अरे यार तुम का पथरा हो लड़ रहे, सवाल पथरा का नहीं है, सवाल तो सिलबट्टा का है, और वो ही चाहने हमें तुम नौ खरीद लो। पंचों ने कही कि भैया हम नौ बनवा देते हैं, ले लो। नहीं, हमें तो वो ही चाहने, वही में ऊर्जा भरी है, वो ही सर्वगुण संपन्न है, पथरा तो वो ही ले हैं हम। अब बात जहाँ अटक जाए तो मुश्किल हो।
अब वहाँ पर कई दिनों की बुराई चलते चलते एक दिन बड़े भैया के मन में आया कि यार देखो, दुश्मनी करके रहना अच्छा नहीं है घर में, क्योंकि घर की दुश्मनी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए किसी ने लिखा है, भैया रिश्ते कितने भी गंदे हों तोड़ना मत। रिश्ते कितने भी गंदे हों तोड़ना मत। पानी कितना भी गंदा हो फेंकना मत, क्योंकि वो प्यास नहीं बुझाएगा तो कम से कम आग बुझावे के काम में तो आ जाएगा ना। इसी तरह रिश्ता है, खून का रिश्ता है, तो उसको तोड़ने की कोशिश मत करना, उसको निभा कर के रखना। रूठे को 100 बार मनाने की कोशिश करना, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ना। धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष है। धन धरती सामने वाला जो मांग करके भी यदि सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है, तो तुम उसको दे देना, रोकना नहीं। ये बात बड़े भैया के मंदिर में आई कि सोचता है चलो अपन तो गांव छोड़ के बम्बई चले, अपन को यहाँ रहने ही नहीं। इसलिए अब ये सब जब छोड़ के चले जाएंगे झगड़े मिट जाएंगे, ऐसा भैया के मन में विचार आया। तो दूसरे दिन अपने भैया, छोटे भैया से कहता है कि भैया अब तुम सब संभालो, अकेले सिलबट्टा की बात नहीं, आप तो घर खेती गाय सब संभालो, मैं तो सब छोड़ के बम्बई जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जब बड़े भैया ने कहा बम्बई जाने की, उसका दिल बदल गया कि तुम सब संभालो। तो छोटा भैया भी कहता नहीं भैया तुम कहीं नहीं जाओ, तुम अब सब संभालो, तुम अब सब संभालो। अब एक दूसरे पे कह रहे हैं कि अब तुम संभालो, तुम संभालो, तुम कहीं ना जाओ, तुम यहीं रहो। नहीं हम तो अब बाहर ही जाए, हमें तो बिल्कुल नहीं रहना है, अब तो हमने देख लिया, अब तो हम बाहर रह कर के भली मजदूरी करें लेकिन बाहर शांति से रहें। ऐसा भैया ने जब राव प्रस्ताव रखा तो छोटा भैया उसकी छाती से लिपट करके ऐसा रोवे कि तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं। अब पंचों ने कहा कि भैया जी भरत मिलाप पहले ही कर लेते तो काहे को इतनी बात बढ़ती तुम्हारी सालों सालों। आज रो रहे हो तुम, इसके पहले जब तुम्हारी खलबट्टा की बात चली थी तभी आप समझ जाते, लेकिन नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज समझ में आया कि ये पत्थरा के लिए तुम काहे को लड़ रहे हो, चलो इनको छोड़ के और अपनी शांति का जीवन जियो। जब एक का भाव बदलता है तो दूसरे का भाव भी बदल जाता है। अंदर की तरंगें एक दूसरे से टकराती हैं, वो तरंगें टकराती हैं। तुम यदि बुरा सोचोगे तो उसको भी बुरा सोचना पड़ेगा। तुम यदि हड़स जाओ कि हमें तो खलबट्टा लेने, चाहे मर जाए चाहे परिवार मिट जाए, तो वहाँ खलबट्टा ऊखों भी लेने हैं, वो भी नहीं सुलझे। ये एक दूसरे में जब तक एक खींचतानी चलती रहेगी तब तक मामला सुधरेगा नहीं। और जब वहाँ पर एक दूसरे के अंदर के परिणाम बदल जाए तो वो अब खलबट्टा की तो छोड़ो, घर दे रहा है, दुकान दे रहा है, जायदाद दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, अब जे भी उसको देने को तैयार हो गया। ये होता है कि मन की तरंगे मार ले बस, हो गया भजन। भजन करना है तो यही तो मन की तरंगे मारना है कि जो विपरीत भाव है उस विपरीत भाव को निकाल ले और अच्छे भावों को बना ले, शत्रु से मित्रता बना ले। बस यही तो साधना का पथ है, यही तो जीवन जीने की कला है। लेकिन जो पथरा तुम्हें चाने वो ही भैया को चाने, तो कैसे सुलझे भैया मामला। आज झगड़े हो रहे भाई भाई में, यही ना समझी का झगड़ा है। सामने वाला कह दे कि तुम सब ले लो तो वो भी कह दे तुम सब ले लो। ये नहीं होता क्या? एक दूसरे के दिलों में कोमलता आती है तो वहाँ पर वास्तव में काम बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अन्यथा तो सालों सालों हम सगे भैया से दुश्मनी कौरवों की तरह रखते हैं कि हम
कर्ण को तो एक राज देश का राज्य दे सकते हैं, लेकिन सगे भैया हो, सगे खून हो, 5 गांव नहीं दे सकते हैं। हम लाखों रुपया, लाखों लाखों 50 साल कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन सगे भैया हो हम 10-20 हजार की संपत्ति नहीं दे सकते। भाई भाई से झगड़ा कीना, लेना था कुछ दाम, दावा कीना, अदालत में गए, मुकदमा हाल, लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी। हमारा भैया हमारा साथ नहीं दे रहे हो, तुम भैया को साथ नहीं दे रहे, कि भैया तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हो, का नहीं दे रहे हो बताओ तो, कभी ठंडे दिमाग से सोचो तो। इसलिए सुख दुख वैरिण बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। सुख में समता हो तो दुख में भी समता होवे। कांच है और कनक है, उसमें भी समता होवे। तुम कांच की माला लाए हो, एक सोने की माला लाए हो, भैया माला तो फिर नहीं है अपन को, तो मंत्र फलदायी है कि ये धातु फलदायी है, बताओ तो कहाँ है। लेकिन हम हड़स गए भैया, जब तक हमारे पास सोने की माला न हुई है तब तक भगवान को नाम न ले हैं। उनके पास सोने की, तो सोने की माला वालों को मोक्ष मिले पहले मिलत का? भैया माला से मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष तो भावों से मिलता है। यस्मात् क्रिया न फलंती भाव शून्या, भाव से शून्य क्रिया तुम्हारी। तुम चाहे सोने की माला फेरो, चाहे सोने के बर्तनों से भगवान की पूजा करो, लेकिन तू में का भाव नहीं मिटा, संकलेश का भाव नहीं मिटा, गंदगी का भाव नहीं मिटा। तुम कितनी अच्छी खीर बनाओ, लेकिन पात्र में यदि मलिनता है, पात्र में काई लगी है, उस काई लगी पात्र में, काई लगी पात्र में यदि खीर रखो तो खीर को मजा आया है कि नहीं आया है? भाई साहब, खीर है तो खीर में क्या डालना है इसका भी विवेक होना चाहिए। खीर में चिरौंजी, काजू, किशमिश तो डालो, लेकिन खीर में हींग को बघार न लगाओ। यदि हींग को बघार लगाओ तो खीर खाओ कि नहीं खाओ बताओ? क्या हो गया? यदि तुमने सब कुछ अपने जीवन में किया, लेकिन सब कुछ करके संकलेश भाव को करके अपनी आत्मा रूपी निर्मल जो खीर बनाई, उसमें संकलेश परिणाम की हींग को छोंक लगा दिया, अब तुम्हें मजा आएगा कि नहीं आएगा? यही तो समझना है। आज हमारे अंदर अच्छे कार्यों में भी हम संकलेश कर रहे हैं, चाहे मंदिर मस्जिद होवे, चाहे हमारे अंदर के और भी दूसरी कार्यक्रम होवे, हम उनमें कहीं ना कहीं आपस में मन के द्वंद्व पैदा करके अच्छे कार्यों में गति अवरोधक बन करके रुक जाते हैं। भैया काम चलने दो, परिणाम विशुद्धि के बना करके रखो। इसलिए वो भावना भाव कब समता और में लाकर, कब समता है? द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, 12 अनुप्रेक्षाओं का बार बार चिंतन करो। क्या करें? जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुड़ी होगी। ये भाव तुम्हारे अंदर आता कि नहीं आता? हे आत्मा, मरहो तो तुम अकेले मरहो, पैदा होगे तो अकेले होगे, कोई दूसरा साथी नहीं होगा। लेकिन हम जब तक यहाँ रहते हैं तब तक तू मैं करके पूरा जीवन निकाल देते हैं और हमारे अंदर निर्मल परिणाम नहीं आ पाता। इसलिए 12 अनुप्रेक्षा भाकर, बार बार 12 भाव ना भाव, जन्मे मरे अकेला चेतन, जन्मे मरे अकेला चेतन। हे आत्मा, कोई साथ में मरने वाला नहीं। दुनिया तो कहती है हम साथ मरेंगे साथ जिएंगे, सही कह रहे हैं आप लोग, ये कहते हैं ना आप लोग, तो साथ मरेंगे साथ जिएंगे। और इतना ही नहीं, एक जन्म नहीं,
कितने? 7 जन्म तक। बस 8वें जन्म में क्या होगा भाई साहब? 7 जन्म तक का वादा। तो ये 7 जन्म तक आप माता पिता के लाने मरना चाह रहे हो कि पत्नी के लाने? ईमानदारी से बताओ। पत्नी के। यही तो पक्षपात, यही तो गड़बड़ है। कौन के लाने वादा कर रहे हो 7 जन्म तक? जो झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ क्या है बताओ? तो वही कह दो ना, जड़ जोरू जमीन। झगड़े के यानी तुम 7 जन्म तक और झगड़ा अपने कंठ में ले जाना चाह रहे बांध के, ऐसा है? समय हो गया। जावाणी के ज्ञान से सूझे रोका लोक, सोवाणी मस्तक सदा दे। हे जन्माणी भारती तो जपो दे।